वहीं समेत देश के आधे से ज्यादा हिस्से में आसमान से आफत बरस रही है। पूरब से पश्चिम और उत्तर से लेकर मध्य भारत तक हर तरफ सिर्फ पानी का महातांडव देखने को मिल रहा है। कहीं नदियां उफान पर हैं तो कहीं पहाड़ों के खिसकने से जिंदगी थम गई है। ओडिशा में हालात सबसे ज्यादा गंभीर बने हुए हैं, जहां लाखों लोग इस सैलाब में फंसे हैं। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल जैसी पहाड़ी राज्यों में भी लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड्स ने हाहाकार मचा रखा है। पहाड़ों की अगर बात करें तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आसमानी आफत का सबसे क्रूर चेहरा सामने आया है। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ हाईवे लैंडस्लाइड के कारण अब बंद है, तो वहीं रुद्रप्रयाग में भी अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। तमाम जगह पर क्या हालात हैं वो आप देख सकते हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश में भी गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई घाट पानी में डूब चुके हैं। उधर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के शिमला और किन्नौर में भारी बारिश और पत्थरों के गिरने से नेशनल हाईवे ठप पड़े हैं। तो सोलन की तस्वीर हिमाचल प्रदेश के और हरियाणा से आप देख सकते हैं। पंचकुला की, यमुनानगर से, चंडीगढ़ से तस्वीरें देख सकते हैं। सोनभद्र और लखीमपुर खीरी, ऋषिकेश में हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक हर तरफ इस वक्त सैलाब देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। कहीं बाढ़ में फंसे हुए हैं तो हर तरफ हाहाकार है। तो हिमाचल के सोलन में जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ है। सोलन में सड़क धंसने से हादसा हुआ है। नाले पर लटका ट्रक, वीडियो सामने आया है। तो वीडियो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो ट्रक है वो नाले में लटक गया है और वीडियो सामने आया है। ऐसे हादसे लगातार देखने को मिल रहे हैं बारिश की वजह से। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं इस वक्त क्या हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं। ये ट्रक आप देख सकते हैं नाले में आधा लटका हुआ है और यही तस्वीर लगभग हर जगह से देखने को मिल रही है। कहीं पर लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं पर यह हादसा होते होते बचा है। और ये देखिए, बारिश का जो पानी है उसकी वजह से हर इलाके लबालब हो चुके हैं और गाड़ियां किस तरह से डूबी हुई हैं। लगभग आधी से ज़्यादा गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। ये हालात हर तरफ नज़र आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हर तरफ इस वक्त बारिश का जो कहर है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है और इसी वजह से ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। मैदान से लेकर पहाड़ तक सिर्फ और सिर्फ आसमानी तांडव। तो इस वक्त आधा हिंदुस्तान कुदरत के सबसे क्रूर और भयानक रूप का सामना कर रहा है। पूरब से लेकर उत्तर और पूर्वोत्तर भारत तक सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर है। बंगाल की खाड़ी से उठे एक गहरे दबाव ने देश के 5 बड़े राज्यों की रफ्तार पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया है। पहाड़ों पर बादल फट रहे हैं, जमीन खिसक रही है, तो मैदानी इलाकों के शहर समंदर बन चुके हैं। असम की ब्रह्मपुत्र से लेकर यूपी की गंगा यमुना तक नदियां इस वक्त इंसानी बस्तियों को निगलने पर आमादा हैं। ये तस्वीरें किसी समंदर के नहीं बल्कि ओडिशा की हैं। ये ओडिशा के वो गांव हैं जहां कल तक लोग रहते थे, लेकिन आज वहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के चलते पिछले 48 घंटों में यहां मूसलाधार बारिश हुई, जिससे बालासोर, भद्रक और मयूरभंज समेत उत्तरी ओडिशा के 6 जिले इस वक्त टापू बन चुके हैं। ओडिशा में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। इस समय 49 ब्लॉकों की 331 ग्राम पंचायतों और 5 शहरी क्षेत्रों के 947 गाँव में 5.15 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए 293 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। 2,37,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दीवारों के गिरने और बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है। लगातार हो रही बारिश से ओडिशा के केंद्रपाड़ा में NH53 का करीब 100 मीटर हिस्सा धंस गया। ये हाईवे पारादीप पोर्ट को जाजपुर से जोड़ता है। मयूरभंज में रेलवे ट्रैक के नीचे की जमीन खिसक जाने से ट्रेन सेवा ठप हो गई है। राज्य सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। हालात इतने बदतर हैं कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वे किया।
एनडीआरएफ की टीमें दिन रात रेस्क्यू में जुटी हैं। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा में हालात बेहद गंभीर हैं, जहां एक आश्रम स्कूल में 312 छात्र और 10 शिक्षक पिछले 2 दिनों से करीब 10 फीट गहरे पानी के बीच फंसे हुए हैं। तेज बहाव के कारण रेस्क्यू टीमों को भी उन तक पहुंचने में मुश्किलें हो रही हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 16 से 18 अगस्त तक पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों से लगे समुद्र में मछुआरों को न आने की सख्त सलाह दी है। बालासोर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज और क्योंझर जिलों में बैतरणी, ब्राह्मणी, सालंदी, जलका और बूढ़ाबलंग नदियों में उफान से स्थिति खराब बनी हुई है। तो भारी बारिश के चलते उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं, तो कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। संगम नगरी प्रयागराज की पॉश कॉलोनियों और रिहायशी इलाकों में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। सड़कें समंदर बन चुकी हैं और कॉलोनियों में 3 से 4 फीट तक पानी भरने की वजह से कारें और मोटरसाइकिलें खिलौनों की तरह डूब गई हैं। भारी बारिश को देखते हुए प्रयागराज में 12वीं तक की और बहराइच में 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन ने ये कदम बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया है। कई इलाकों में घरों के ग्राउंड फ्लोर तक पानी पहुंच गया है, जिसके बाद पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें नाव के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे की मेरठ प्रयागराज लेन पर करीब 10 मीटर सड़क धंस गई है। वाराणसी में 100 से ज्यादा छोटे मंदिरों में पानी घुस गया है। गंगा में उफान की स्थिति अब चिंताजनक हालात में पहुंचने लगी है। निचले क्षेत्रों के घाट पर गलियों का रुख गंगा करने लगी है। धर्मनगरी वाराणसी में महाशमशान मणिकर्णिका घाट से आई तस्वीरें रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। यहाँ गंगा में उफान की स्थिति अब बेहद चिंताजनक हालात में पहुंच चुकी है। पतित पावनी गंगा का रौद्र रूप ऐसा है कि नदी अब किनारों को लांघकर निचले क्षेत्रों के घाटों और तंग गलियों का रुख करने लगी है। सबसे विकट स्थिति मोक्षदायिनी मणिकर्णिका क्षेत्र की है, जहां गंगा का पानी शवदाह स्थल के ऊपरी हिस्से के बेहद करीब पहुंच चुका है। हालात की गंभीरता को देखते हुए अब महाशमशान पर चिताओं को और ऊपर यानी आसपास की छतों पर सजाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो कन्नौज में भी भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बाढ़ का पानी स्कूलों, मकानों और दुकानों में घुसकर बैठ गया है। कानपुर और उन्नाव में 500 से ज्यादा घरों में पानी भर गया है। वहीं प्रतापगढ़ के थाने में भी जल भराव हो गया है। भारी बारिश के चलते राज्य के 8 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश में भी बारिश और आपदा का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए राज्य के कई जिलों में बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश से अब तक 187 लोगों की मौत की खबर है, जबकि प्रदेश में बारिश और भूस्खलन से 105 सड़कें बंद हैं। प्रदेश के मंडी जिले में सबसे अधिक 39 सड़कें बंद हैं। इसके अलावा कुल्लू जिले में 33, सिरमौर में 9, कांगड़ा और चंबा में 6 सड़कें भूस्खलन के चलते बाधित हुई हैं। तो उत्तराखंड में भी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। भारी बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, तो कई जगह भूस्खलन हुआ है। भारी बारिश के चलते ऋषिकेश में बीन नदी में एक गाड़ी पलट गई, जिसमें फंसे 2 लोगों को एसडीआरएफ ने सुरक्षित बाहर निकाला। देहरादून में भी स्वरण्णा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से यूपीएस के 6 छात्र बीच नदी में फंस गए। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ डाक पत्थर की टीम ने मोर्चा संभाला और करीब 6 किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग कर छात्रों तक पहुंची। मुश्किल रास्ते और उफनती नदी के बीच चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी 6 छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो भारी बारिश की वजह से रुद्रप्रयाग में नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से निचले इलाकों में खौफ का माहौल है। मध्य प्रदेश के सतना में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के हालात हैं। एसडीआरएफ को तैनात किया गया है और घाटों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है।
तो वहीं झारखंड में भी भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। रांची समेत 8 जिलों में बारिश का अलर्ट है। तो वहीं असम में बाढ़ से करीब 480 करोड़ रुपए के नुकसान के बाद सरकार प्रभावित लोगों को आर्थिक मदद पहुंचा रही है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में तेज बारिश जारी है। मौसम विभाग ने राजस्थान और दिल्ली समेत 14 राज्यों में बारिश की चेतावनी दी है। बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन आगे बढ़ सकता है, जिसका असर कई राज्यों में देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।